अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिज़ाइन एक्सपर्ट। मेरा नाम है सुभान और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें इस तरह की एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी हो अपने एडोबी इलस्ट्रेटर में तो वो हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं अपने एडोबी इलस्ट्रेटर में और मैंने 1200 बाय 1200 पिक्सल्स का एक आर्टबोर्ड लिया हुआ। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल में जाऊँगा और एक स्क्वायर बनाऊँगा अपने आर्टबोर्ड के साइज़ का। इसे अपने आर्टबोर्ड पे रखेंगे और उसके बाद मैं इलिप्स टूल में जाऊँगा और एक सर्कल बना लूँगा। कलर इसका वाइट रखेंगे और इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करेंगे। उसके बाद इसकी कॉपी लूँगा इसके फ्रंट पे, Ctrl+C एंड Ctrl+F और उसका साइज़ बड़ा करूँगा और इसका कलर चेंज करके इसे फिल से हटा के स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दूँगा और इसकी स्ट्रोक में 30 पॉइंट रखूँगा और स्ट्रोक के पैनल में जाके इसे राउंड कैप पे कर लूँगा। उसके बाद मैं फिर से रेक्टेंगल टूल में जाऊँगा और एक शेप बनाऊँगा इस तरह से और इसे भी फिल में रखूँगा और इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा। शेप बिल्डर टूल लूँगा और ऑल्ट का बटन प्रेस करके सर्कल का हाफ हिस्सा मैं कट कर लूँगा। उसके बाद मैं अपनी स्ट्रोक को सिलेक्ट करूँगा और ऐड टू एंकर पॉइंट वाला टूल लूँगा और स्ट्रोक के सेंटर में एक एंकर पॉइंट ऐड करूँगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसे सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर लूँगा। उसके बाद मैं अपना शेप सिलेक्ट करूँगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट के साथ नीचे वाला और इन दोनों को राउंड कर लूँगा। उसके बाद मैं स्ट्रोक का भी ऊपर वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करूँगा और नीचे वाला सिलेक्ट करूँगा और एरो की से इसे पीछे कर लूँगा। तो इतना काम करके मैं फिर से ऐड एंकर पॉइंट वाला टूल लूँगा और एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड करूँगा और उसके बाद थोड़ा फासले पे और इन दोनों के बीच में ऐड करूँगा और उसको सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। तो ये हमारी स्ट्रोक जो है वो ब्रेक हो गई है और इसी तरह से मैं अपनी स्ट्रोक को और जगह से भी ब्रेक कर लूँगा। तो इतना काम करने के बाद हम यहाँ से अपनी इमेज ले आएंगे और इमेज यहाँ रखेंगे और अपने शेप को लेंगे और इमेज पे लाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे और इमेज पर डबल क्लिक करके इसे रीसाइज कर लेंगे। और रीसाइज करने के बाद इसे वापस अपने आर्टबोर्ड के ऊपर लेके जाएंगे। तो इमेज को आर्टबोर्ड पे लाने के बाद मैं यहाँ से इलिप्स टूल में जाऊँगा और एक सर्कल बनाऊँगा। इसको स्ट्रोक से हटा के फिल में कन्वर्ट करेंगे और इसे अपनी इमेज के ऊपर रखूँगा इस तरह से। साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसकी कॉपी लूँगा फ्रंट पे, Ctrl+C एंड Ctrl+F उसका साइज़ बड़ा करूँगा और उसे स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दूँगा फिल से हटा के और इसकी स्ट्रोक में 15 पॉइंट रखूँगा और इसे भी बट कैप से हटा के राउंड कैप पे कर लूँगा। और राउंड कैप पे करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका राइट वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर लूँगा। उसके बाद मैं ऐड एंकर पॉइंट वाला टूल लूँगा और इसकी स्ट्रोक को भी ब्रेक कर लूँगा। तो इतना काम करने के बाद मैं अपने सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और इफेक्ट में जाऊँगा, स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो और इस पर ड्रॉप शेडो का इफेक्ट लगा लूँगा। प्रीव्यू पे चेक लगाऊंगा और अपनी वैल्यू सेट कर लूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ से अपना टेक्स्ट ले आऊँगा जो मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है। टेक्स्ट को अनग्रुप करूँगा सबसे पहले और
से सेट कर लूँगा अपने बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।